तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून पर मोदी सरकार से आर पार के मूड में किसान। 26 जनवरी को बैरिकेड तोड़ दिल्ली में घुसने का किसानों ने कर दिया ऐलान। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका। भाजपा नेताओं को जेल में डालने की गई है मांग। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसान और मोदी सरकार के बीच बातचीत हुई नाकाम। तो भड़के राहुल गांधी, कहा मोदी अमित शाह की नियत नहीं है साफ, इसलिए नहीं ले रहे हैं कृषि कानून को वापस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार एनडीए में पड़ गई है फूट। मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी और नीतीश में नहीं बनी बात। नीतीश बोले मेरे हाथ में होता तो कब का हो गया होता मंत्रिमंडल विस्तार, लेकिन भाजपा ने नहीं दी है अभी तक लिस्ट, गिर सकती है बिहार में जल्द ही नीतीश सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर कनाडा से भाजपा को लगा तगड़ा झटका। कनाडा के सांसदों ने भारत आकर किसान आंदोलन का किया समर्थन और मोदी अमित शाह के खिलाफ किया है धरना। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी अमित शाह को दी चेतावनी, अगर कृषि कानून नहीं लिए वापस तो हम नहीं हटेंगे पीछे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका में बवाल के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाऊंगा। जी दोस्तों, बड़ा ऐलान ट्रंप ने कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर केरल के राज्यपाल ने मोदी अमित शाह को सुनाई खरी खरी, कहा मोदी अमित शाह ने लागू करके कृषि कानून किसानों को किया है बर्बाद, इसीलिए तत्काल वापस लें कृषि कानून मोदी अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, तगड़ा झटका केरल के राज्यपाल ने दिया। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून पर मोदी सरकार से आर पार के मूड में किसान। 26 जनवरी को बैरिकेड तोड़ दिल्ली में घुसने का किसानों ने कर दिया ऐलान। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार और किसानों के बीच 8 जनवरी को 8वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत भी बेनतीजा निकली। इस बातचीत में भी कृषि कानून पर कोई भी समाधान मोदी सरकार और किसानों के बीच नहीं निकला। वहीं आपको बता दें कि किसान लगातार कृषि कानून को रद्द करने की मांग करते रहे, तो बैठक में मोदी सरकार ने कृषि कानून को रद्द नहीं किया। वहीं अब मोदी सरकार ने 15 जनवरी को किसानों को अगली तारीख बैठक की दी है और अब 15 जनवरी को किसान अगली बैठक करेंगे। इसी से पहले किसानों ने मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका देते हुए ऐलान कर दिया है कि या तो अब वह मरेंगे या फिर कृषि कानून को वापस करा कर रहेंगे। वहीं किसान अब आर पार के मूड में आ गए हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी को बैरिकेड तोड़ दिल्ली में हम घुसेंगे और अगर हमें पुलिस ने रोका तो हम पुलिस पर ही ट्रैक्टर को चढ़ा देंगे। वहीं किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फैसला देता है तो उसे भी नहीं माना जाएगा और दिल्ली बॉर्डर पर उनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। भाजपा नेताओं को जेल में डालने की गई है मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को मस्जिद को तोड़ने के मामले में शामिल होने के आरोपों से बरी कर दिया था और कहा था कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए इन लोगों ने मस्जिद नहीं तोड़ी है। अब इसी फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से अयोध्या निवासी हाजी महमूद और हाजी सैयद अखलाक अहमद ने याचिका दाखिल की है और सीबीआई अदालत के
फैसले को रद्द करने की मांग की गई है और कहा है कि हजारों की भीड़ आखिरकार बिना इन लोगों के आखिरकार कैसे इकट्ठा हुई और आखिरकार मस्जिद को किसी ने नहीं तोड़ा तो मस्जिद अपने आप गिर गई। तो ये मांग इसमें की गई है और कोर्ट से कहा गया है कि सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करे और इन भाजपा नेताओं को जेल में डाला जाए, इन्होंने ही मस्जिद को तोड़ा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि याचिका दाखिल हो गई है और अगली सुनवाई 15 या फिर 14 जनवरी को इस मामले पर होगी। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर कनाडा से मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। कनाडा के सांसदों ने भारत आकर किसान आंदोलन को दिया अपना समर्थन। मोदी अमित शाह की खोल दी पोल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पूरी दुनिया से किसानों को समर्थन मिल रहा है। इसी को लेकर कनाडा से भी अब भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा के सांसदों ने भारत आकर कृषि आंदोलन का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। यह विरोध प्रदर्शन सिंधु बॉर्डर पर कनाडा के सांसदों ने किया है, जिससे मोदी अमित शाह बौखला गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 44 दिनों से जारी है। किसानों के आंदोलन को कई बाहरी लोगों का समर्थन भी मिला है। ब्रिटेन सहित फ्रांस और अन्य कई देशों ने भारतीय किसानों को अपना समर्थन दिया। वहीं सूत्रों के अनुसार किसान आंदोलन में कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता रमनदीप बरार शामिल हुए हैं, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि भाजपा के खिलाफ अब विदेश के नेता यहां आकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। भाई आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर पर कनाडा के सांसदों ने आकर यह धरना प्रदर्शन भाजपा के खिलाफ कृषि कानून को लेकर दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सरकार और किसानों के बीच बातचीत फिर से हुई। कृषि कानून को लेकर विफल तो भड़के राहुल गांधी। कहा मोदी अमित शाह की नियत नहीं है साफ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन पिछले 1 महीने से जारी है। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसान और मोदी सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन उनका कोई ठोस परिणाम अब तक नहीं निकल सका है। ऐसा ही कुछ आज की बैठक में भी हुआ, जिसके बाद अगली तारीख तय कर दी गई है। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि इनकी नियत साफ नहीं है और ये तारीख पे तारीख किसानों को दे रहे हैं। इनकी स्ट्रेटजी आप समझिए, किसान भोले वाले हैं, इसलिए इन्हें तारीख पे तारीख दी जा रही है और ये लोग कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नए कृषि कानून की आड़ में सरकार कृषि क्षेत्र को भी कारपोरेट के हवाले करना चाहती है और इसका भी निजीकरण करना चाहती है। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है। वहीं आपको बता दें कि उधर बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान नेता कोई विकल्प हमारे पास पेश नहीं कर पाए। तोमर ने कहा है कि कानूनों पर चर्चा हुई, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका। सरकार ने अनुरोध किया कि अगर किसान यूनियन कानून को वापस लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प हमें दे तो हम उस पर विचार करें, लेकिन किसान यूनियन ने हमें कोई विकल्प नहीं दिया। उनका सिर्फ एक ही विकल्प था कि कृषि कानून को वापस लो, लेकिन हम इस पर नहीं अड़े हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। उन्होंने कहा है कि अगर कृषि कानून में संशोधन की बात करें किसान, तब तो हम बात भी करें, लेकिन वह कानून को रद्द करने की बात कर रहे हैं, इसलिए कोई भी बात आज की बातचीत में, आज की बैठक में नहीं बन सकी। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की, तो बिहार एनडीए में पड़ी फूट। मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी नीतीश में नहीं बनी बात। सीएम बोले मेरे हाथ में होता तो अब तक हो गया होता मंत्रिमंडल विस्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार बीजेपी जेडीयू में इस समय फूट पड़ी हुई है और बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कभी भी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है। इसके संकेत खुद नीतीश कुमार ने ही आज दे दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी नीतीश में बात नहीं बन सकी है। नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा है कि मेरे हाथ में अगर होता तो मंत्रिमंडल विस्तार कब का बिहार में हो गया होता, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी तक लिस्ट नहीं आई है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस बयान के बाद साफ होता है कि बिहार में नीतीश बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं
और जो भाजपा कह रही है वही नीतीश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब उम्मीद जताई जा रही कि बिहार में अब ये गठबंधन वाली सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल सकती और कभी भी बिहार में नीतीश सरकार गिर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के इस बयान के बाद पूरे बिहार में राजनीतिक गर्मा गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है बिहार से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आज की बातचीत में मोदी सरकार ने कृषि कानून को नहीं लिया वापस, तो प्रियंका गांधी बोली हम नहीं हटेंगे पीछे, कृषि कानून वापस ही लेना होगा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि किसान और सरकार के बीच आज 9वीं बार बातचीत विफल हो गई है। अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि कृषि कानून को वापस लिए जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस मुद्दे का यही एक समाधान है। कांग्रेस पार्टी ने तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया, जिसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लोगों से किसान आंदोलन के पक्ष में आवाज बुलंद करने की अपील की। वहीं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी किसानों के लिए भारत बोलो अभियान के तहत वीडियो जारी कर कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। गांधी ने भी इसी को लेकर कहा कि जब तक कृषि कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेगी, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया है कि जब तक कृषि कानून भाजपा वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का आंदोलन चलता रहेगा और ये तेज होता रहेगा और ये पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये बड़ा ऐलान कांग्रेस ने कृषि कानून पर बातचीत विफल होने के बाद भाजपा पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। तेज प्रताप यादव ने किया ऐलान, सबसे पहले मोदी और अमित शाह लगवाएं टीका, फिर लगवाएंगे हम। जी दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ जहां कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण को लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी अमित शाह को आज तगड़ा झटका दिया है और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी लगवाएं, उसके बाद अमित शाह लगवाएं और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगवाएं। इससे देश में अच्छा संदेश जाएगा और जो लोगों का डर है वह भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि इन तीनों लोगों के लगवाने के बाद हम भी कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा बयान तेज प्रताप यादव ने दिया है और कोरोना वैक्सीन को लेकर भाजपा को बड़ा झटका दे दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अमेरिका में बवाल के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, बाइडेन के शपथ ग्रहण में नहीं जाऊंगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में कैपिटल हिल्स पर हमले के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के हलचल मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात एक ट्वीट के जरिए कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये बात उनके सबके लिए है जो मुझसे पूछ रहे हैं कि जाना है या नहीं। मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाऊंगा। वहीं आपको बता दें कि 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति की शपथ लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से बेदखल करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कृषि कानून को लेकर केरल से मोदी अमित शाह को लगा झटका। केरल के राज्यपाल ने मोदी सरकार के कृषि कानूनों की आलोचना। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर केरल से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में अपने अभिभाषण में केंद्र द्वारा पारित विवादित कृषि कानूनों की शुक्रवार को निंदा की है और कहा है कि इससे नियंत्रित बाजारों का महत्व कम होगा और कारपोरेट घरानों का फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा है कि मोदी अमित शाह को इन कृषि कानून को रद्द करना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका अब राज्यपाल ने भी केरल के कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में जीतनराम मांझी की पार्टी हमने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कहा 26 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे बंगाल में चुनाव। जी दोस्तों आपको बता दें
कि पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के नीतीश कुमार के सहयोगी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने 26 विधानसभा सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, हम पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में अन्य दलों के साथ गठबंधन करने का भी ऐलान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब हम पार्टी भी 26 विधानसभा सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी।